नमस्कार दोस्तों, चलिए अंधेरों से थोड़ा सा रोशनी की ओर चलें। और रोशनी वाली खबरें भी बेहद प्यारी खबरें आ रही हैं जो हमें बड़ी उम्मीद बढ़ाती हैं। तो एक फोर्ब्स मैगज़ीन है, आपने उसका नाम सुना होगा, FORBES। ये विश्व में तहलका मचा देने वाली एक पत्रिका है और पत्रिका अपने आप में एक संस्थान बन गई है कि इसकी सूची में सबसे धनी व्यक्तियों के, सबसे समृद्ध व्यक्तियों के नाम भी प्रकाशित होते हैं। और जो फोर्ब्स की सूची है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन, उनकी दरें तय होती हैं विज्ञापन की, उन्हें कौन सा स्थान मिला है। तो वह फोर्ब्स ने एक आर्टिकल छापा है, उसमें पर्टिकुलरली विशेष बात यह है कि कुछ एक सीक्रेशंस हमारे ब्रेन सेल्स में ऐसी आती हैं जिन्हें डेवलपमेंटल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और अगर उनकी बहुतायत थोड़ी सी आने लगे तो उसके बाद ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की किरण और ज़िंदगी के लिए लड़ने की जो इच्छा है, जूझने की इच्छा है, वो पैदा हो जाती है। अब वो चीज़ सिर्फ ऑप्टिमिज़म से आती है कि आप ये मान कर चलिए कि अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी। आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी बोगस अवधारणा का आग्रह कर रहा हूँ। ये एक वैज्ञानिक ट्रूथ है कि हर महामारी की, हर संकट की, हर अंधेरे की, हर निराशा की एक सीमा होती है और उसके बाद उम्मीद की किरण बाकायदा जागती है, प्रकाशित होती है। और मित्रों, इसलिए मैं निजी रूप से भी, एक चिकित्सक होने के नाते भी और एक पत्रकार होने के नाते भी, आपको मैं विशेष रूप से ये आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी ब्रेन की सेल्स में वो आशावादी तत्वों को बढ़ावा देते रहिए। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे ब्रेन की उम्र कितनी है, शायद आप खुद हैरान होंगे। आप कहेंगे 100 साल। 100 साल उम्र ब्रेन की नहीं है। अगर आपने ब्रेन की मैपिंग करनी हो, ब्रेन की उम्र की मैपिंग करनी हो तो मित्रों 25, 30 और 35 साल से ज़्यादा नहीं है। इस उम्र में अगर आपने ब्रेन खर्च कर लिया है और बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो आप उसका जो डिविडेंड है, उसका जो लाभ है, शेष जितनी भी आपकी उम्र है उसमें आप खाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, उनकी ब्रेन की सेल्स का 25-30 साल की जो उम्र है ब्रेन की मैपिंग की, उसमें आपने कोई ठोस काम उपलब्ध नहीं किया, कोई अच्छा पढ़ा नहीं, कोई सकारात्मक बात नहीं की, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो ये लाजिम है कि उसे जंग लगे और उसके बाद बाकी की जो आपकी उम्र है वो डिमेंशिया, निराशा, स्मरण शक्ति का ह्रास, याददाश्त की कमज़ोरी और दिमाग में विकृत भावनाएं, इनका फैलाव करने की ओर चली जाएं। तो मित्रों, इसलिए ये एक बात समझने की है बड़ी सूक्ष्म तरीके से कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी पूरी ज़िंदगी में जितने भी पल हैं वो सुख के पल हों, वो अच्छे पल हों, उसमें पॉजिटिविटी हो, उसमें सकारात्मकता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उम्र के इस भाग में अपने ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल कीजिए। नहीं करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल ह्रास शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्मरण शक्ति का भी लोप और उसके साथ साथ आपकी जो सकारात्मकता है, जो सही सोच है, सही दिशा में बात करने की जो तौर तरीके हैं, वो सारे के सारे आपके हाथों से छिन जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप कुछ एक वैज्ञानिक तथ्यों को आप उनको आत्मसात ज़रूर करें और ये बात मान कर चलें कि ज़िंदगी में सिर्फ जो आप कहते हैं ना कई बार कि वो जो नेकी की कमाई है वो काम आती है, तो नेकी की कमाई के साथ साथ नेकी शब्द को सिर्फ दान में ना बदलिए। ये भी एक नेक कमाई है कि आपने उस 25-30 साल जो ब्रेन की उम्र है उसमें आपने कितना पढ़ा, कितना लिखा और कितनी सार्थक बातें आपस में बांटी। सिर्फ ये नहीं कि आपने दिया कितना, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने लिखा और कितनी सार्थक बातें आपने आपस में बांटी। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो कितना आपका साथ देती हैं। और मित्रों, मैं आपको थोड़ी सी एक अंतिम बात जाते जाते बता दूं कि आप क्षमता देखिए आपके ब्रेन की कितनी है। एक सेरिब्रम, एक ब्रेन, एक मस्तिष्क को अगर खोलकर रेशों की शक्ल में फैला दिया जाए
तो इस पूरी सृष्टि के 7 चक्कर के बराबर एक स्कल है। एक खोपड़ी में जो तंतु हैं उनको आप बिखरा देंगे, एक धागे की तरह से सारा का सारा फैला देंगे, तो वो फैलाव जो है पृथ्वी के 7 चक्करों के बराबर हो जाएगा। कितनी कैपेसिटी है आप में, कितनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और उसका यथासंभव उम्र रहते इस्तेमाल कीजिए। मेरा यही विनम्र आग्रह है। शुक्रिया दोस्तों।